वैसे तो हम ब्रेड की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, पर आज की जो रेसिपी है वो ब्रेड बनाने को लेकर ही है। देखिए घर पर ही कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी ब्रेड बनी है और बहुत आसान है इस ब्रेड को बनाना। जिन लोगों को भी कुकिंग का शौक़ है वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि घर पर इसे बनाने की खुशी क्या होती है, क्योंकि ब्रेड वैसे तो सबसे ज़्यादा ईज़ी थिंग में से आती है जो ईज़िली हमें मार्केट में मिल जाती है। पर घर पर इसे कैसे बना सकते हैं, शुरू करते हैं इस रेसिपी को। जस्ट एड स्पाइसेज विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है। इसे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है। उसी के सारे मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। तो उसके लिए मैंने गुनगुना दूध लिया है। तो आधा कप जितना दूध मैंने लिया है, जिसमें हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना है। तो ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें गुनगुना ही दूध चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा दूध। अब मैंने इसमें 1.5 टीस्पून चीनी डाली है और साथ ही 1.5 टीस्पून हमें ईस्ट डालना है। ईस्ट ईजिली मार्केट में मिल जाता है, ये एक्टिवेटेड ड्राई ईस्ट है, तो आप कहीं से भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इसे खरीद सकते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ईस्ट को हमेशा मेजरमेंट के साथ ही डालना है। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो सभी चीज़ें हमारी मेजरमेंट वाली ही होनी चाहिए। अब इसे मिक्स करने के बाद ढककर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। अगर इस ढंग से इसमें झाग बन जाए और इस ढंग से एक्टिवेट हो जाए तभी हमें आगे की प्रोसेस करनी है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं ऐसी फ्लफ़ी हुई तो हमारी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। अब मैदे को मैंने एक बड़ी परात में ले लिया है और इसमें मैंने नमक ऐड किया है थोड़ा सा, और जो हमारा ये एक्टिवेटेड ईस्ट वाला दूध है वो हमें मिक्स करना है। इसके साथ ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। तो हम पूरा डो दूध से ही लगा रहे हैं, तो आप चाहें तो मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है, तो मैंने पूरा डो ही दूध के साथ ही लगाया है। यहाँ पर आप चाहें तो पानी के साथ भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है, या फिर मिल्क पाउडर को स्किप किया जा सकता है। अब यहाँ पे ब्रेड वैसे तो बहुत मार्केट में इजीली मिल जाती है, लेकिन घर पर कैसे बनाई जाती है, किन ट्रिक्स का ध्यान रखा जाता है, वो मैं आगे आपसे शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमें इस डो को बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत है। तो सॉफ्ट सा डो लगाना है हमें, और इसे बहुत ज़्यादा हमें नीड करना है। तो कम से कम 10 से 12 मिनट तक हमें इसे गूंथना ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम इसे नीड करेंगे ये चिकना होता जाएगा। देखिए अब बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपक रहा, और शुरू में ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो इसे नीड करते करते ही ये बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना बनेगा। और इसमें जब इस ढंग से नीड हो जाए तो हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, जो थोड़े थोड़े बैचेज में डालेंगे। मतलब मैंने 3 बार में 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। अभी बिल्कुल अच्छे से डो नीड हो चुका है, तो हम इसे एक अलग बाउल में ढक कर रख देंगे। ब्रेड बनाने की प्रोसेस वैसे तो बहुत टाइम टेकिंग ही होती है, क्योंकि हमें इसे फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है। जैसे मैंने भी इसे 1.5 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखा है। अब 1.5 घंटे बाद फिर से इसे हमें सेकंड प्रूफी के लिए भी रखना पड़ेगा। तो इसमें जो भी अब हवा भरी है, देखिए अच्छे से ये राइस हो गया है। अब इसमें से मैंने सारी इसकी एयर को निकाल दिया है पंच करके। अब इसे एक बार फिर से मैंने नीट कर लिया है। अब हमें पूरे डो को ही बेलना है। तो मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड पे बेला है। आप चाहें तो नीचे स्लैब पे भी इसे उसे क्लीन करके इस पर बेल सकते हैं। अब थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट करके इसे हमें बेलना है। तो बड़ी सी रोटी की साइज़ का हमें इसे बेलना होगा। आप चाहें तो हाथों से स्प्रेड कर सकते हैं, पर बेलन से करना बहुत ईजी रहता है। अब जो भी हमारा टिन है ब्रेड बनाने का, उसके नाप के हिसाब से ही हमें इसे बेलना है। तो आप लंबाई में तो कितना भी कर सकते हैं, चौड़ाई इसकी देखनी है हमें कि कितना चौड़ा हमें रखना है। अब दोनों तरफ से इसे सील करना ज़रूरी है। इस प्रोसेस को हमें ध्यान से देखना है कि देखिए इसे ज़रा सा हम बिल्कुल पास से सील करेंगे बिल्कुल, और अच्छे से इसे पैक कर देंगे। बिल्कुल जिस ढंग से मैं दबा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही हमें सील करना है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर एयर अंदर चलेगी तो हमारी जब ब्रेड बन के रेडी होगी उस समय इसमें छेद आ जाएंगे। जैसे कई बार होता भी है कि हम मार्केट से ब्रेड लेके आते हैं, उस समय उसमें कई बार होल्स होते हैं, तो वो जस्ट इसी वजह से होते हैं कि अच्छे से वो पैक नहीं हो पाती है। तो देखिए अच्छे से चिमटियाँ दबाते हुए हमें इस ढंग से इसे सील करना है।
और बिल्कुल बहुत नज़दीक नज़दीक टाइट सा इसका रोल बनाना है। हमें इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, बस इसे ध्यान रखना है कि कहीं से भी ये खुला ना रहे। तो ये बिल्कुल अच्छे से हमें जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे वैसे वैसे इसे सील करते जाएंगे। देखिए हर एक जगह से मैं सील कर रही हूँ जब तक कि पूरा मेरा ये डो है वो रोल नहीं हो जाता। अब ऊपर वाली लेयर को भी मैं अच्छे से सील करना है, बिल्कुल इसी ढंग से पंच करते हुए देखिए चिमटियाँ से लगाते हुए हमें एकदम अच्छे से दबाते हुए सील करना है ताकि बिल्कुल भी एयर अंदर ना जा सके और अच्छे से ये पैक हो जाए। इसी ढंग से हमें इसके साइड के किनारों को भी करना है। देखिए कुछ इस तरीके से पूरा अच्छे से मैंने सारे इकट्ठे करके अच्छे से इसे दबा दिया है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। अब पूरा हमारा ये डो है वो सील हो गया है। अब इस ब्रेड वाले मोल्ड के अंदर हमें थोड़ा सा इसे ग्रीस करना है, तो मैंने थोड़ा सा घी ही डाला है इसमें और साथ ही इसे ब्रश से मैंने चारों तरफ से ग्रीस कर दिया है। और जो हमारा ये डो है जिसमें हमने ऊपर की साइड से पंच किया है इसे हमें बिल्कुल नीचे की तरफ रखना है। देखिए इस तरीके से। और अब हाथों से हमें इसे प्रेस करना है बिल्कुल किनारों तक, ताकि इसको जब ये ब्रेड फूले तो एकदम अच्छे से इसकी शेप रहे। ऐसा ना हो कि जिस शेप में हमने रखा है बिल्कुल वैसे ही फूल जाए। तो चारों तरफ से इसकी स्लाइस अच्छे से बने और अच्छे से कट पाए, तो हमें इसे फैलाना भी ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब हमें इसे फिर से सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना ज़रूरी है, तो इस पर मैंने लिड लगा दिया है और लिड को मैंने थोड़ा सा खुला रखा है ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ तक ये फूल के आई है। और इसे किसी गर्म जगह पर रख देंगे कम से कम 35 से 40 मिनट तक। तो देखिए 40 मिनट के बाद ब्रेड इस ढंग से फूल गई है, अच्छे से राइज हुई है और पूरा इसके टिन के साइज़ का ये बन के तैयार हुई है। अब इसे हम मिल्क वॉश करेंगे, क्योंकि हम एग नहीं खाते हैं तो हम इस ढंग से मिल्क वॉश करेंगे। और जो लोग एग खाते हैं वो ऊपर एग लगा सकते हैं इसके, उससे इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है, तो इसीलिए मैंने 50 मिनट के लिए किया है, क्योंकि 10 मिनट के लिए मुझे प्रीहीट करना है और उसके बाद 40 मिनट के लिए बेक करना है। तो मैंने 50 मिनट का लगाया है, 200 सेंटीग्रेड पे इसे रखा है। और शुरू की मैंने दोनों रॉड को ऑन रखा है शुरू में। अब बाद में 20 मिनट के बाद इसकी ऊपर की रॉड को हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो ऊपर का बहुत अच्छे से कलर जल्दी ही आ जाएगा। देखिए ये बीच बीच में मैं दिखाती रहूँगी कितने अच्छे से राइस हुई है। देखिए कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। और जब पूरे के पूरे 40 मिनट हो गए हैं तो ब्रेड अच्छे से बेक हो गई है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इस समय जो इसकी ऊपर की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इससे लिए हमें ऊपर से इसे बटर से ग्रीस करना ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा इस पर बटर लगा दिया है और ब्रश से मैंने चारों तरफ इसे फैला दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, वो भी मैं दिखाऊंगी आगे आपको। अभी देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हम इसे किचन टॉवल से गीला करके इसे ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तब हमारी ब्रेड बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है ब्रेड, काट के दिखाया है मैंने, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति को विजिट कीजिए। और ब्रेड आप लोग भी बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है घर पर, और फ्रेश ब्रेड खाने के बात ही कुछ और है। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बिना किसी मतलब अच्छे से सब चीज़ों को छान के ही हमने अच्छे से यूज़ किया है। तो रियली घर पे बनाना इसे बहुत मेरे लिए मज़ेदार रहा। आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत आसान है इसे बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।